स्वागत है। देखिएगा निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। जो वीडियो हम कल डालने वाले थे लेकिन आज हम डाल रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल ऑफ है। तो सभी को गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं। तो आइए निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और मार्केट प्रेडिक्शन भी करेंगे। कल को मार्केट किस तरफ चल सकता है क्योंकि कल को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और सोमवार का मार्केट था। 18 तारीख का मार्केट था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाज़ार में कहाँ कहाँ पर हमने ट्रेड बनाया था। जैसे कि बहुत ही इजी बाज़ार था वैसे तो, और कहीं पर भी मार्केट नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ ये कुछ लाइंस में ही मार्केट सिमट के रह गया। और ट्रेड लेने के पीछे हमारे कारण थे। ये जो लास्ट में ट्रेड लिया इसके पीछे का रीज़न, सिर्फ हमने 2 ही ट्रेड बनाए क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो एक ट्रेड हमारा निफ्टी में चल रहा था। फिर हमने फिर निफ्टी में भी छोटा मोटा ट्रेड लिया जो कि 0 पुट की साइड में बना। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, फिर हम फिर निफ्टी की तरफ मुड़ेंगे और फिर निफ्टी की एक्सपायरी की सभी ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे। निफ्टी के हिसाब से ही हमने फिर निफ्टी में ट्रेड बनाया था। जैसा कि हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल था 20,220। जस्ट मार्केट वहीं पर ही हमारा सब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, जहाँ से मार्केट ने जो है फ्राइडे में भी, जो कि हमारी 15 तारीख थी, उसमें भी रेजिस्टेंस लिया था। तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था और ये जो ग्रीन लाइन है, बीच की लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, वो भी उस समय की, मतलब कि कल के बाज़ार की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। एक लेवल था हमारा 20,120 और एक नीचे लेवल था हमारा 20,020 का, सॉरी 20,040 20,020 का लेवल था, जो कि हमने हटा दिया क्योंकि मार्केट वहाँ तक नहीं जा सकता क्योंकि पुट राइटिंग हैविली थी 20,150 पर। तो हमने कोई भी ट्रेड नहीं बना पाए क्योंकि मार्केट जो है बीच में ही ओपन हुआ था, जो कि एक रेंज मोर मार्केट का जो है सिग्नल दिखा रहा था। इसलिए जो है मार्केट में हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया और हमने ट्रेड बनाने की कोशिश की थी कि यदि 20,220 218 के आसपास बाज़ार आएगा तो हम वहाँ से पुट की एंट्री लेंगे और एक सेफ ट्रेड बनाएंगे, जो कि हमारी, हम आपको एक जो है डायरेक्शन बता देते हैं कि मार्केट यदि यहाँ से, जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही थी तो मार्केट को हमने प्रेडिक्ट किया था कि हम एक पुट का ट्रेड लेंगे 20,220 से। देखिएगा 220 यहाँ पर था पर हमने छोटा सा नीचे लगा दिया था ये लेवल 220 से 20,163 20,165 66, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो कि आ रहा था कि हम यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लेंगे। लेकिन बाज़ार जो है कंसोलिडेशन फेज में था क्योंकि 20,200 पर हैवली कॉल राइटिंग थी और 20,200 पर ही हैवली पुट राइटिंग थी और 20,150 पर भी बहुत ही ज़्यादा हैवी पुट राइटिंग थी। तो इसलिए 20,150 और 20,200 इन्हीं स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट जो है हमको घूमता नज़र आ रहा था। बाज़ार में जो है कॉल पुट हो रहा था, ग्रीन रेड बन रहा था। देखिएगा यदि हम बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी पे भी देखिएगा मॉर्निंग सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लंटिंग हुई है और कुछ नहीं। सिर्फ एक तरह से रेंज मोड मार्केट रहा, ज़रा सा ऊपर गया बाज़ार, लेकिन ऊपर भी ट्रैप बना करके बाज़ार जो है गिर गया फिर हमारा बैंक निफ्टी भी। और चाहे हम फिर निफ्टी देखेंगे हम थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम फिलहाल निफ्टी 50 देख रहे हैं। बाज़ार में जो है एक पैटर्न्स का क्रिएशन हो रहा था। देखेंगे इसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर हमने एक पैटर्न्स को हमने ट्राई किया कि एक पैटर्न्स बन रहा है, हो सकता है कि मार्केट एक पैटर्न्स को फॉलो करे। मार्केट में एक हैंडल शोल्डर पैटर्न बना। देखिएगा ये एक शोल्डर है मार्केट का, ये एक हेड है मार्केट का, बहुत ही बेस्ट, और ये हमारा शोल्डर है। यदि मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा फिर इसको रिटेस्ट करेगा तो हम यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे। लेकिन मार्केट में फिर हमने और ज़्यादा जो है इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था बाज़ार, तो हमने इसको टूट नहीं दिया कि बाज़ार एक बार यहाँ पर टूट जाए, एक बढ़िया से हमारा कन्विक्शन आ जाए तो हम मार्केट में स्कैल्पिंग ट्रेंड लेंगे। इस साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर एक पुट की एंट्री बना करके छोड़ दी कि मार्केट ऊपर तो जाने वाला नहीं, क्योंकि उस समय पर यदि उस समय का डाटा देखें, ओवाई डाटा देखें, तो उस समय पर मार्केट जो है 2 बजे के आसपास, जब ये 1.55 1.50 की कैंडल देखिएगा, 1.50 1.45 की कैंडल जब बन रही थी तो हमने यहाँ पर जो है ओवाई डाटा को हमने देखा। तो ओवाई डाटा ये बोल रहा था कि मार्केट यहाँ पर बियरिश है, क्योंकि 20,200 से कॉल राइटर्स अब 20,150 की तरफ बढ़ रहे थे और 20,150 से पुट राइटर अब 20,000
100 की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब कि पुट राइटर्स पीछे हट रहे थे और कॉल राइटर्स मार्केट को गिराने के लिए बॉटम की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। मतलब कि ये मार्केट में बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। तो इस वजह से, इस साइकोलॉजी से, इस स्ट्रेटेजी से, ओवाई डिकोडिंग स्ट्रेटेजी है जो हमारी, जिसमें हम ओवाई डाटा को बहुत ही अच्छे से बारीकी से एनालाइज करते हैं। तो हम यहाँ पर फिर पुट की एंट्री ली और हमने एक छोटा सा स्कैल्प किया नीचे की तरफ, और हमने उसका जो टारगेट था वो डे लो रखा, जो कि मार्केट का डे लो ये था हमारा 20,120, जो कि हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है। देखिएगा बाजार ने जस्ट यहीं पर ही क्लोजिंग दी है, 20,120 पर ही हमने यहाँ पर, जब ये रेड कैंडल बनी एक दूसरी वाली जो कि ग्रीन में क्लोज हुई है, तो यहीं पर ही हमने एंट्री को क्लोज किया और हमने ट्रेड से एग्जिट हो गए। लेकिन हमने जो है फिर निफ्टी में एक जीरो हीरो कॉल बनाया। ठीक है, फिर निफ्टी में हमने जो है ट्रेड बनाया बहुत ही बेस्ट तरीके का, और बाज़ार में हमने जो लाइन ड्रॉ कर रखी थी, जस्ट बाज़ार वहीं पर ही अच्छे से रिएक्ट कर रहा था। जब बाज़ार यहाँ पर चल रहा था तो बाज़ार में हमने फिर निफ्टी की तरफ रुख किया, कि जो कि 20,500 पर हैविली कॉल राइटिंग थी। हमने कॉल राइटर्स को देखा कि 20,500 से ऊपर मार्केट को वे ले जाने नहीं देने के, क्योंकि मार्केट में पुट राइटिंग की बजाय कॉल राइटिंग हैविली थी, इसलिए बाज़ार निगेटिव था। और ओवरऑल डीजेआई, गिफ्ट निफ्टी और एफटीएससी, सीएससी, यूके 100, जो कि वर्ल्ड मार्केट है, सभी की सभी निगेटिव थी। तो इस साइकोलॉजी से, और हमारा निफ्टी भी निगेटिव था, तो बहुत सारी साइकोलॉजी लगाई। जब हमने यहाँ पर 20,460 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये ड्रॉ किया हमने, और हमने यहीं पर ही यहाँ पर 20,450 के पुट में एंट्री ली, क्योंकि वो इन द मनी हो जाएगा हमें लग रहा था। जो कि 4 या 5 रुपये, पहले ये 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था जब मार्केट नीचे चल रहा था, यहाँ पर 10 रुपये 15 रुपये तक ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब मार्केट ऊपर गई तो उसका प्राइस जो है लो हो गया, मतलब कि सस्ता प्रीमियम हो गया, जिसमें कि पुट राइटर्स को फ़ायदा हो रहा था। पुट राइटर्स ने पुट राइटिंग की होगी, इसलिए उनको प्रॉफिट हो रहा था। तो जितने भी यहाँ पर बायर्स आए होंगे, देखिएगा एसएल हंटिंग थ्योरी है यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पर एसएल हंटिंग थ्योरी, ओवाई डिकोडिंग थ्योरी, इन दोनों थ्योरी से यहाँ पर एक ट्रेड बनाया, जो कि हमारा सक्सेसफुल ट्रेड रहा। जैसे कि हमने निफ्टी 50 में एनालिसिस किया कि निफ्टी 50 में कॉल राइटिंग 20,200 से 20,150 की तरफ बढ़ रही है। इसी वजह से मार्केट में हमने ओवरऑल नेगेटिव ही देखने को मिला, इसी साइकोलॉजी से, कि मार्केट में जो है अब निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, कॉल राइटिंग ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाया। देखिएगा कोई भी चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादातर हम नहीं देखते हैं, सिर्फ हमने निफ्टी 50 में एक ट्रेड बनाया, वो भी हैंड एंड शोल्डर पैटर्न पर, जो कि एक ओवरऑल हमारा एक बियरिश सेंटीमेंट दिखा रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक छोटा मोटा स्कैल्प ट्रेड मिले। लेकिन फिर निफ्टी में हमारा जो ट्रेड था ये प्रॉपर एसएल हंटिंग ट्रेड था, और मार्केट की निगेटिविटी को देखते हुए ट्रेड था। देखिएगा हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कौन कौन से बायर्स, कौन कौन से सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हुए। मार्केट यहाँ से टॉप से 19,500 से गिर रहा था, मार्केट पूरा का पूरा गिरा, कम से कम 70 पॉइंट गिरा, फिर मार्केट में यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई। तो ये मार्केट ने यहाँ तक इनको निकाल दिया जो बाइंग आई थी, लेकिन मार्केट में फिर से एक फ्रेश बाइंग आई, और यहाँ पर मार्केट देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पर मार्केट एक हायर हाई नहीं लगा पाया, यहाँ पर मार्केट एक हायर हाई नहीं लगा पाया, और जो 460 का लेवल था, जस्ट मार्केट वहाँ पर यदि क्रॉस कर जाता तो मार्केट को हम हैविली बुलिश दिखते, और यहाँ पर सभी के सभी जो भी सेलर्स आए थे, इन सभी के एसएल को हिट करते हुए बाजार जो है हैविली बुलिश जोन में चला जाता। लेकिन मार्केट में देखिएगा बहुत ही अच्छे से एक एक कैंडल को आप देखिएगा जज करना सीखिए आप। तो यहाँ पर हायर हाई नहीं लगा पाया, 460, 400, आई थिंक 456 तक का हाई लगाया, लेकिन 460 के लेवल को टेस्ट करने के लिए भी बाजार नहीं गया, क्योंकि जो कि सेलर्स थे, यहाँ से सेलर्स सेलिंग आई, जो कि मारूबुजू कैंडल है, तो यहाँ से सेलिंग आई तो बाजार को एकदम से नीचे ही गिरा दिया 2 कैंडल में। जो ये 2 सेलर कैंडल हैं, ये बहुत ही हैविली बियरिश कैंडल है, इनको क्रॉस करने के लिए बाजार देखेगा बाइंग की तरफ गया भी धीरे धीरे।
वो जो कि एक ट्रैप था, जो कि एक ओवाई का ट्रैप था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। जब यहाँ पर ये बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी, मारुबुजू नहीं कह सकते क्योंकि इसमें भी अब एक विक है। यदि हम यहाँ पर सभी ये हटा दें, आपको देखिएगा विक दिखेगा यहाँ पर, ये देखिएगा इस वाली कैंडल में विक भी है। तो हमने बहुत ही बारीकी से इस कैंडल को पकड़ा कि मार्केट में जो है यदि हायर हाई लगाना है 20,460 के ऊपर ही जाना है, हम वहीं से ही बुलिश होंगे। यदि इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगा तो मार्केट में हम बियरिश हैं। तो हमने इस वाली साइकोलॉजी से, जो कि 20,450 का पुट है, जो कि ओटीएम था उस टाइम पर, क्योंकि 450 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा था 2-3 मिनट तक, तो उसका प्राइस बहुत तेज़ी से डीके होने लगा। तो सीधी सी बात है कि मार्केट में पुट राइटिंग भी बढ़ रही थी। पर मार्केट जो है, जितने बायर्स आए थे इन सभी का एसएल नीचे ही था, तो इन सभी को निकालने के लिए बाजार तुरंत ही गिर गया। तो जिसमें कि 5 का प्रीमियम वो 50 तक गया, 52 तक गया, लेकिन वो हमारा जो है 45-46 तक जा करके बुक हुआ। सो यहाँ पर हमने एक जीरो हीरो जो है पुट की साइड में ट्रेड लिया। सो मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइलिटी मार्केट थी और बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट था। इस वाली मार्केट में ट्रेड बनाना, सीधी सी बात है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेड होता है, क्योंकि मार्केट में जब एक लेवल पर मार्केट रुकता है, यहाँ पर 19,460 का लेवल एक बीच का ट्रेड था, बीच का लेवल था। मार्केट हमको यहाँ से 20,400 भी दिख रही है, मतलब कि 50 पॉइंट नीचे, और 20,500 मतलब कि 50 पॉइंट ऊपर, मतलब 40 पॉइंट ऊपर। तो ये जो बीच का ट्रेड होता है, ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर 20,400 पर पुट राइटिंग हैवी है, 20,500 पर कॉल राइटिंग हैवी है। तो दोनों तरफ से मार्केट में हेजिंग पोजीशन बना करके बैठे हैं सेलर। तो उन्होंने जो है पुट के प्राइस को भी डीके करा दिया है, कॉल के प्राइस को भी डीके करा दिया है, और मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है। तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश होता है तो थोड़ी सी मार्केट में निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण मार्केट में पुट की बजाय कॉल के प्राइस को सेल ज़्यादा किया जाता है। इस वाली साइकोलॉजी से, जो कि सेंटिमेंटल थ्योरी होती है, जो कि हमारी ओवाई डिकोडिंग थ्योरी होती है, उससे ही इस ट्रेड को बनाया गया। वरना ये ट्रेड जो है यदि 19,460-470 के आसपास होती, तो मार्केट हैवली बुलिश जोन में जा करके सभी के सभी एसएल ऊपर होते, तो हो सकता है ये वाला ट्रेड जो है निफ्टी 50 को भी बुलिश कर देता, क्योंकि मार्केट में मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थी। सो इसलिए बाजार रेंज बाउंड रहा। और कल को मार्केट में वेडनेसडे को 20 तारीख को बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। सो कल को भी मार्केट हो सकता है कि रेंज बाउंड रहे। तो बहुत ही ज़्यादा सेफ ट्रेड लेना है, सेफ प्ले करना है। मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रहे हैं बायर्स, इसी वजह से रिटेलर, इसी वजह से मार्केट में पैसा लूज करता है, वहाँ पर पैसा खोता है। और जीरो हीरो कॉल में कभी भी ऑल ओवर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मैंने भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन लोट से ही ट्राई किया था। फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में स्लाइड सा हमने लोट साइज़ बढ़ा रखा था, क्योंकि वहाँ पर हमने पैटर्न्स खोज लिए थे, और इस वजह से हमने यहाँ पर फिर निफ्टी में वन लोट से ट्रेड करके एक तरह से स्कैल्प ट्रेड कह सकते हैं, या हमको ट्राई ट्रेड कह सकते हैं कि हमने ट्राई किया। सो आई होप आपको आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि एक ट्रैप ट्रेडिंग है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी रहता है। मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है। मार्केट में कैपिटल को बहुत ज़्यादा सेव करके चलना पड़ता है, और एसएल भी पुट करना पड़ता है कि मार्केट में जीरो हीरो कॉल ले रहे हैं तो वो जीरो भी हो सकता है। हमने 5 रुपये का कॉल लिया था, उसमें जो है 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो वही हमारा एसएल था। सो आगे हम देख लेते हैं कि मार्केट में प्रेडिक्शन क्या है। हमको यहाँ से भी मार्केट जो है निगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट निगेटिव है। तो हम एक बार डीजीआई और गिफ्ट निफ्टी की तरफ देखते हैं। देखिएगा मार्केट यहाँ से हमको निगेटिव दिख रहा है, क्योंकि डीजीआई भी अच्छा खासा, कल का बाजार भी देखेंगे एक बार हम। देखिए कल बाजार में जो है निगेटिविटी थी। पहले मार्केट 18 तारीख में जो है जस्ट यहाँ पर ओपन हुआ होगा 7:30 पर,
सॉरी 7 बजे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ होगा, तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग थी। फिर मार्केट जो है डाउन गया, मतलब कि निगेटिव गया, फिर मार्केट में रिकवरी आई होगी और जस्ट मार्केट वहीं पर ही क्लोज हो गया, मतलब कि फ्लैट क्लोजिंग हुई थी। आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई और देखिएगा कम से कम 250 पॉइंट मार्केट 250 पॉइंट के आसपास निगेटिव चल रहा है। एक बार हम गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा खासा निगेटिविटी में है, तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है निगेटिव है। तो कल को मार्केट हमको यहाँ पर भी निगेटिव दिख रहा है, अपना निफ्टी 50 भी। एक बार हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि यदि मार्केट में कहाँ कहाँ पर ओपनिंग होगी, हम कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि हमारा सपोर्ट था वहीं तक ही हम मार्केट को देख रहे हैं। तो हमारा लेवल यदि मार्केट कल को यहाँ पर आई थिंक गैप डाउन ओपनिंग होगी 20,080 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है। तो यदि गैप डाउन ओपनिंग होगी, जो किसी सेलर्स आए हैं इनको निकालने के लिए बाजार एक बार ऊपर की तरफ रिकवरी होगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मूव्स जो कि 915 स्ट्रेटेजी से हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव्स को कैप्चर करते हैं, छोटा मोटा स्लाइड सा, क्योंकि कॉल राइटिंग फिर से बढ़ सकती है 20,100 के आसपास। यदि 20,080 पर खुलेगा बाजार तो हमको 20,080 और 20,060 के आसपास मार्केट की ओपनिंग दिख रही है। और यदि 20,060 के नीचे मार्केट निकल गया तो मार्केट में जो है ये जितने भी बायर्स आए हैं जो कि मार्केट में होल्ड करके जा रखे हैं अपनी पोजीशन, जिनको ये दिख रहा है कि बाजार यदि 20,200 के ऊपर निकलता है तो उनको प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन यदि मार्केट यहीं पर ही ओपन होता है और निगेटिविटी दिखाता है तो इन सेलर्स जो कि मार्केट में पुट को सेल करके गए हैं, पुट को राइट करके गए हैं, तो उनको मार्केट निकाल देगा और अच्छी खासी मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिलेगी और नीचे के लेवल जो हैं 20,020 ये लेवल तक दिख सकता है। मार्केट रिकवरी तभी करेगा जब मार्केट यहाँ 20,160 20,180 के आसपास ओपन हो। सो मार्केट का प्रेडिक्शन में यही है कि मार्केट निगेटिव है। सो आज की वीडियो में इतना ही, आगे भी हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं आप। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही।